हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बीपीएससी 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं हम। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और किरण पब्लिकेशन बुक से ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सब लोग जानते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47%। कितना होता है? 47। और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2, यही फार्मूला होता है यूरिया का। प्रयोगशाला में सबसे पहले इसी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मरीजों के पेट के अंदर मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का शकल आंतरिक परिवर्तन। इंडोस्कोप का मतलब यही होता है। इंडोस्कोप जो होता है वो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। रिवाल्वर, डायनामाइट, शीतलता का नियम या फिर दाब का नियम, आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है। रिवाल्वर की बात करें, रिवाल्वर, ठीक है, रिवाल्वर जो होता है उसको कोल्ट, किसने? रिवाल्वर कोल्ट है। डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। शीतलता का नियम किसने दिया था? तो इसको न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। और दाब का नियम पास्कल। किसने? दाब का नियम पास्कल। तो पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का पहला हो गया और तीसरे का चौथा है और चौथे का दूसरा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम। और एक से अधिक है या फिर कोई नहीं? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, है ना। ये उदयपुर में नहीं है, बल्कि राजस्थान का जो परमाणु संयंत्र है ये चित्तौड़ जिले के रावत भाटा में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले के रावत भाटा में है। बाकी नरोरा उत्तर प्रदेश में है, मद्रास कल्पक्कम है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो नहीं में नहीं ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। 100 वाट का एक बल्ब है, इसको 4 घंटे तक स्विच ऑन करके रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.4। कितनी होगी? 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, इसका बताइए। ऑक्टेन संख्या जो है वो गुणवत्ता का माप है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पेट्रोल की। किसका है? पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? ट्यूबलाइट की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या भरा होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है।
यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये है कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु की बात करते हैं तो ये वायुयान है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये है प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण है। और डाइफ्लोरोमेथेन जो होता है ये होता है प्रशीतक। ठीक है, तो पहले का तीसरा, बी का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पहला है और डी का दूसरा है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होता है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके साल काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है चामुंडा राय ने। किसने? चामुंडा राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? आपको बताना है सबसे छोटा किस मिट्टी के कण का आकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्ले का। किसके? क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, विलियम टेलर, E.A. सैमुएल्स या फिर लैड है, एक से अधिक है, कौन? कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है दोस्तों? वो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने, किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम मोहन राय। कौन थे? भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कौन थे? राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल के नेता की बात करते हैं तो वो है अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो इनको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यूरोपीय पूर्वोदाहरण से। यूरोपीय पूर्व उदाहरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है। SDG है ना, SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 में से 52। कितना था? 100 में से 52। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिले से लगती है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तर प्रदेश की भी लगती है और झारखंड की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले लगते हैं और झारखंड के भी 8 जिले लगते हैं और नेपाल के 7 लगते हैं।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.एन. टैगोर। कौन है? आर.एन. टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। कौन था? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के आजाद। किसने? ए के आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप की बात करें तो किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वी.एन. राव के द्वारा। आगे है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। कितने? 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर संविधान का भाग है और यहाँ पर विषय दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है ना? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग 5 मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है आर्टिकल 51 फर्स्ट में है। किसमें है? 51 फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात पूछा है, नहीं पूछा गया। ठीक है, आर्टिकल 23 में बात किया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का निषेध है, या फिर आर्टिकल 24 में है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, आर्टिकल 29। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43A में। आर्टिकल 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 263 के अनुसार, आर्टिकल 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय संस्तुति की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं, कौन सा नहीं है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। ये मेनली इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन करना है, ये है, और नवीन तकनीकों का प्रयोग करना है। तो 1 2 सही है, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? आपको यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन है तो भर भर के दिए हुए, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें नहीं वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, भर भर के क्वेश्चन दिए हैं नहीं वाले में। तो कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्थसाहिकी, जिसको परिधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात करते हैं, किस वर्ष हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को फिल इन द ब्लैंक्स के अतिरिक्त स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के 73वें संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त जो है वो संबंध रखता है राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात्रि में, दिन और रात्रि दोनों में, केवल दिन में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस की बात करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंध महासागर में है। कहाँ पर है? अंध महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु मुख्यतः होती है। बिहार की जलवायु मुख्यतः होती है, कैसी होती है? उपोष्ण है। कैसी है? बिहार की जलवायु की बात करते हैं तो वो है उपोष्ण है। ठीक है, कैसी है? उपोष्ण है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? बताइए किसे कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? कृष्ण मिट्टी की बात करते हैं तो वो है कपास की काली मिट्टी को कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कीट सामाजिक प्रणाली कहलाती है, क्योंकि साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य का बंटवारा भी करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। मधुमक्खी, चींटियां, दीमक, ये सारे हैं। ठीक है, साथ ही मिलकर तो काम करते हैं। मधुमक्खी हो गई, दीमक भी है और चींटियां भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद का वृक्ष। इसको, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे क्वेश्चन है कि किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधों की देखरेख करती है। किसी गांव में सड़कें, कुएं, बिजली, पेड़ पौधों की देखरेख करती हैं, कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतें। कौन करती है? पंचायत, है ना। आगे क्वेश्चन है कि अजमल रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम बहुत कम दिखता है। अजमल जो है वो रिक्शा चलाता है, उसे अंधेरे में बहुत कम दिखता है एवं उसकी आंखें कमजोर होती जा रही है। उसमें किस विटामिन की कमी हो रही है? ये होगा विटामिन ए, है ना। विटामिन ए की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीभ का कड़वा स्वाद महसूस करने के लिए निश्चित स्थान है। जीभ का कड़वा स्वाद महसूस करने के लिए जो निश्चित स्थान है वो क्या हो जाएगा? कल भी हमने जीभ से क्वेश्चन करवाया था ना आप लोगों को। पीछे कैसे होते हैं? पीछे ही कड़वे का स्वाद, आगे मीठा और लास्ट में कड़वा होता है ना। और अगर खट्टे की बात करते हैं तो ऊपर दाएं बाएं में खट्टा होता है, नमकीन जो होता है नीचे दाएं बाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? वो है, कितना है? 71% है। 71% जो है पृथ्वी पर भाग जो है जल का है। चलिए आगे देखते हैं, मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ होता है। मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बुरी हवा। क्या है? बुरी हवा। ठीक है, चलिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना फिल इन द ब्लैंक्स से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है। कितना घटाकर की जा सकती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके पर्वत दरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या करना है? कैसे पूछना है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना, पश्चिम से पूर्व ऐसे ऐसे। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। देखिए, पहले सिपकिला है, लिपुलेख है, नाथुला है, बोमडिला है। सिपकिला कहाँ पर है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। चलिए लिख देते हैं कि नाम, है ना। सिपकिला जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पर है? तो नाथुला है दोस्तों सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम, है ना, सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। लिपुलेख कहाँ है? लिपुलेख उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं पूछा गया है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो इसका नहीं पूछा गया ना, तो नहीं का ऑप्शन हो जाएगा यही वाला, है ना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ये वाला। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं ही पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों घाना। चलिए आगे देखते हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां पर तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, एक से अधिक है कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मरुस्थलीय जो मरुस्थल है इसको परिभाषित किया जा सकता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं। वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? वे ग्रह कौन है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध और शुक्र। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया है। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत 1936 में बनाया गया। कब? 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है लिस्बन टाइबर में नहीं है ना। टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। क्या है? रोम है। टाइबर नदी के किनारे ना वो रोम है। लिस्बन की बात करते हैं तो वे सेंट टाइगर्स नदी पर है। बाकी बेलग्रेड, डेग्यूब है, वारसा, विस्चूला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर का नियुक्ति की है। एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद है जहां किसी भी बाजार में फिलिंदा ब्लैंक्स है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक क्रेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। नेक्स्ट है, रसोई घर में प्रयुक्त शिरा का मुख्य अंग होता है। रसोई घर में प्रयुक्त शिरा का मुख्य अंग क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके में ही इस शिरा को ही सिरका बोलते हैं। इसमें एसिटिक एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू 5 वर्ष का है, उसके हाथ पैर पतले पर पेट मटके गुब्बारे जैसा फूला हुआ है, वह जल्दी थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, वह पीड़ित है। सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले पर पेट मटके गुब्बारे जैसा फूला है, वह जल्दी थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, वह पीड़ित है। किस बीमारी से पीड़ित है? तो वो है पोषण की कमी। उसको पोषण की कमी है ना, माल न्यूट्रिशन से है, पीड़ित है। अंजू को अगर अपने बच्चे को पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएगी? अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज अथवा विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में से क्या खिलाएंगी? बताइए क्या खिलाएंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल एवं सब्जियां। क्या खिलाएंगी? फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? वह भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। वह भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु को घोंघा की बीमारी हो गई है, यह बीमारी फिलिंदा ब्लैंक्स की कमी से होता है। बताइए रेणु को घेंघा की बीमारी हो गई है, यह बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने के कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। किसका? मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष फिलिंदा ब्लैंक्स में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1926। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
चाइना का है। किसका है? चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो है भाला फेंक से, भाला फेंक से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। 8 प्रैक्टिस सेट को हमने डिस्कस कर रखा है। जाकर आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी 8 प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लीजिए कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, और जो सब्जेक्ट आपका गलत हो रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।